हेलो दोस्तों, मैं सन्नी कुमार राज। आज मैं आप लोगों को कुछ खास टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये बहुत जरूरी है और आईएएस के एग्जाम के लिए भी बहुत खास है ये, क्योंकि आप लोग को ये चीज पढ़ना है। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से समझाएं, ठीक है। जैसा कि एक बार हम देखेंगे और इस पर जो बनाना है आप कहानी बना सकते हो, जो भी है आप इजी वे इसको समझ सकते हैं। तो हमारा कोशिश रहेगा कि आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं मगध राज्य का उत्कर्ष। दोस्तों, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध राज्य का उत्कर्ष, ये क्वेश्चन बीपीएससी है ना, बीपीएससी भी है, दरोगा है, इस सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे खासकर आईएएस एग्जाम के लिए भी ये आईएएस कह रहा है, आईए एग्जाम है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने जहां तक देखा है कि ये मगध है, ठीक ना, मगध राज्य का, ठीक ना, मगध राज्य का उत्कर्ष, ठीक ना, इसके बारे में भी वहां पर देखा गया। आईए में भी ये पूछा जाता है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे ढंग से समझा दे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर कि मगध राज्य का उत्कर्ष है ना, सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक, यानी कि सबसे प्राचीन वंश मगध साम्राज्य, देख रहे हैं यहाँ पर मगध राज्य जो है इसका उत्कर्ष, सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ हुआ। ये पूछ देगा, क्वेश्चन में यही पूछते रहता है कि वृद्धरथ है ना किसके, तो प्राचीन वंश जो मगध है, मगध राज्य का उत्कर्ष जो हुआ ये वृद्धरथ के द्वारा है ना, यानी प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ हुए, जिनकी राजधानी आप देख रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर क्या है, राजधानी गिरिब्रज है ना, गिरिब्रज। अब ये क्वेश्चन भी दे देगा कि गिरिब्रज को नाम से जानते हैं किसको, तो राजगिरी, यानी गिरिब्रज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये राजगिरी है ना, जो वर्तमान में अभी हम राजगिरी देख रहे हैं, राजगिरी कहते हैं, राजगीर कहते हैं, ठीक है। यही राजगिरी अभी जो है अभी वर्तमान में, जो पहले इसको हम गिरिब्रज के नाम से जानते थे। दोस्तों, ये राजधानी बनाया किसने, तो वृद्धरथ ने, है ना। वृद्धरथ की राजधानी जो है वो गिरिब्रज रहा। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए क्या हुआ, उसके बाद इसका पुत्र है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जरासंध किसका पुत्र था, तो वृद्धरथ का पुत्र है ना। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि वृद्धरथ का पुत्र है ना कौन है, जरासंध। हम इस तरीके से आपको शेड्यूल बनाकर लिख दिए हैं कि एक बार आप देख लोगे आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि किस ढंग से कहां पर क्या है, कैसे है, और एक बार देखने के बाद ही आपको ये अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर क्या है कि इसका पुत्र है ना, वृद्धरथ जो देख रहे हैं, वृद्धरथ का पुत्र जरासंध, समझ गए, जरासंध जो है। उसके बाद आप आगे देखिएगा कि जरासंध यहाँ पर इसका काम खत्म है ना, जरासंध देख रहे हैं यहाँ पर इसका काम खत्म है। फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ हर्यक वंश है, हर्यक वंश, यहाँ पर हर्यक वंश संस्थापक है ना, पूछ देगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है ना। मैंने देखा जहां तक कि ये क्वेश्चन जो है बिंबिसार, यानी हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुआ, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है ना। और यह गद्दी पर बैठा कब, 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। दोस्तों, यहाँ तक ये देख रहे हैं हम कि हर्यक वंश, बार बार हम बोलते रहते हैं, कोशिश आप कीजिएगा हर हाल में कि ये हर्यक वंश जो आप देख रहे हो, ये हर्यक वंश है, इसके संस्थापक कौन है, बिंबिसार। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर गलतियां करते हैं, बिंदुसार, अगर ऑप्शन में वहां पर ऑप्शन दिए हुए रहेगा बिंबिसार, बिंदुसार, तो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे समझने की कोशिश आप कीजिएगा कि यहाँ पर बिंदुसार नहीं आएगा। यहाँ हम अशोक के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, जो बिंदुसार आप यहाँ पर ले आओगे, ठीक है। यहाँ पर बिंबिसार होगा, बिंदुसार नहीं होगा, ठीक है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि बिंबिसार, ये बिंबिसार जो है वो कोई ना कोई तो धर्म मानेगा भाई, तो ये बौद्ध धर्म को का अनुयायी था। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन में रहेगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों कि यह बौद्ध धर्म को बिंबिसार है ना, अगर आपको दिमाग में ये थोड़ा सा अगर ट्रैक कीजिएगा तो बिंबिसार ब से यहाँ भी शुरू हो रहा है और बौद्ध धर्म यहाँ भी शुरू हो रहा है, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म। दोस्तों, आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बिंबिसार बौद्ध धर्म,
ठीक है, 544 गद्दी पर बैठा। पूछ देगा ये भी कि गद्दी पर कब बैठा, तो गद्दी पर कब बैठा तो आप देख लो दोस्तों, या 544। धर्म है ना, कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मदत्त को हराकर, है ना, किसने, तो बिंबिसार ने, ये बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। अंग जो था, ठीक है, कभी कभी ये पूछता है अंग की राजधानी क्या है, चंपा, है ना, ये भी दोस्तों पूछ देगा अंग की राजधानी, है ना, यहाँ पर राजधानी ये भी पूछ देता है, अंग की राजधानी चंपा, 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 ये बार बार पूछता है, ये भी क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है, अंगराज्य। ऐसे हम आएंगे आगे लेकर, अगला चैप्टर जो हम बनाएंगे उसमें कोशिश मेरा रहेगा कि अगले बार मैं फिर आऊं, है ना, और राज्य राजधानी के बारे में बता दूं कि उस समय राज्य राजधानी कौन कौन सा था, है ना, किसकी राजधानी कहाँ थी, वो भी क्वेश्चन आता है। बीपीएससी, दरोगा, ये सब में तो ज्यादा खास कर ये पूछा जाता है। आपका बिहार लेवल के भी क्वेश्चन हो, ठीक ना, उसमें भी ज्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन उठाया जाता है वहां पे, ठीक है, और आप आसानी से इसको बना सकते हो, है ना। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य, उस समय अंग राज्य जो था, ठीक है, उसको, है ना, अंग राज्य को मगध में मिलाने का काम किया। पूछेगा अंग राज्य को मगध में मिलाने का काम किसने किया, तो बिंबिसार ने। अंग राज्य को, ठीक है, राज्य को मगध में मिलाने का काम किसने किया, बिंबिसार ने, जबकि अंग की राजधानी चंपा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद राजगिरी का निर्माण कर, है ना, किसने, तो बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण किया, राजगिरी का निर्माण किया, राजगिरी का निर्माण किया, जो कि हम राजगिरी, ये राजधानी आप यहाँ पर देखिए गिरिव्रज, इसको निर्माण किया, राजगिरी बनाया, ठीक है। राजगिरी पूछेगा क्वेश्चन कि राजगिरी का निर्माण किसने करवाया, राजगिरी का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों राजगिरी का निर्माण, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने करवाया, निर्माण कर राजधानी बना दिया। और इसी का, ठीक ना, यहीं पे देख लीजिए कि इसी को यह, ठीक ना, बना दिया राजधानी, यानी राजगिरी। पूछेगा राजगिरी तो राजधानी किसने बनाया, तो याद रखिएगा बिंबिसार, बिंबिसार ने, ठीक है, राजधानी बनाया। और स्थापना भी यही किया, बिंबिसार ही किया। राजगिरी का स्थापना भी देख रहे हो ना दोस्तों, इसका निर्माण, ठीक ना, इसका निर्माण कर, ठीक है, इसका निर्माण कर राजधानी बनाया। उसके बाद आप देख रहे हैं, ठीक है, यही बिंबिसार, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि राजवैद जीवक, यहां देख रहे हैं दोस्तों, राजवैद जो है, ठीक है, राजवैद जीवक को, है ना, किसके समय में रहता था राजवैद जीवक, तो ये बिंबिसार के समय में ही राजवैद जीवक रहता था, है ना, किसके दरबार में रहता था, तो जीवक जो है ये राजवैद है। हर एक राजा जो उस समय रहा करता था, वो राजा एक अपना अपना, ठीक है, अपना अपना एक राजवैद रखता था, एक कवि होता था, ठीक है। उसी प्रकार ये राजवैद, ठीक ना, इसके राजवैद जो है, वैद्य जी समझ में करते हैं, वैद्य जी क्या होते हैं, डॉक्टर साहब होंगे, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को सेवा में, है ना, भगवान बुद्ध जी जो है, ठीक ना, इन्हीं के शासन काल में क्वेश्चन भी पूछ देगा कि बौद्ध का संबंध, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध जो है ना, भगवान बुद्ध का संबंध किसके शासन काल से है, तो बिंबिसार के समय में ही ये बौद्ध हुए, है ना, ये भगवान बुद्ध हुए। तभी तो देख रहे हैं ना, अरे भाई यहाँ पर हमने बताया कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो भाई बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो भगवान बुद्ध से तो रिलेटिव होगा ही, और जब भगवान बुद्ध से रिलेटिव होगा, इसका मतलब कि भगवान बुद्ध का सेवा शुश्रूषा करना तो इसका बनता है। ये बिंबिसार जो है भाई, इसका सेवा शुश्रूषा इनका है ना, भगवान बुद्ध का सेवा शुश्रूषा तो करेगा ही, क्योंकि ये धर्म मानता है। अब मान लीजिएगा गुरु उनको, ठीक है, उनका पूजा नहीं कीजिएगा तो ये भी गड़बड़ी है। तो दोस्तों भगवान, ठीक ना, भगवान बुद्ध को सेवा शुश्रूषा, ठीक ना, सेवा शुश्रूषा के लिए इन्होंने राजवैद जीवक को भेज दिया, राजवैद जीवक को इन्होंने भेजा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि राज्य का विस्तार। अब देखो अब क्या हुआ कि राज्य को विस्तारित करने के लिए भाई, अब हमारे घर ही, मान लीजिए छोटा सा मैं घर ले लूं, छोटा सा घर है, मेरा परिवार बढ़ रहा है, मैं अपने परिवार को, ये घर को, ठीक ना, धीरे धीरे बढ़ाने का कोशिश करूंगा।
अगर नहीं बढ़े, जनसंख्या बढ़ रहा है और घर न बढ़े तो दिक्कत होगा। उसी प्रकार इन्होंने अपनी राज्य के विस्तार के लिए, देख रहे हैं ना यहाँ देख रहे हैं ना कि राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध बनाया। अरे भाई जनसंख्या बढ़ाना है तो जब तक वैवाहिक संबंध नहीं बनेगा जनसंख्या बढ़ेगा। या देखिए जनसंख्या बढ़ा रहा है और जनसंख्या बढ़ाएगा, है ना, जनसंख्या बढ़ाएगा, वैवाहिक संबंध रचेगा, जनसंख्या बढ़ेगा। और इसलिए वैवाहिक, ठीक ना, कह रहा है कि राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध, है ना, राज्य विस्तार, अपने राज्य को विस्तारित करने के लिए कई एक जगह। अब मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा शादी हो गया, है ना, किसी गांव में, और मैं मुखिया के लिए वहां से, अगर मान लीजिए एक बात कह रहा हूं जैसे कि मैं मुखिया के लिए वहां प्रस्तावित हो रहा हूं कि मुखिया के लिए आप खड़ा हो जाइए, तो मेरा वोट बनेगा वहां, मुखिया है, फलना है, चाहे जो भी हो, ठीक ना, उसके लिए मेरा समझते हो कि वहां पर मेरा संबंध बना हुआ है, वैवाहिक संबंध है। गांव समाज में लोग जानेगा कि फलना है, चिल्ला है, और इस तरीके से, ठीक ना, इसने वैवाहिक संबंध बनाया। तो पहला वैवाहिक संबंध देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि वैवाहिक संबंध में पहला क्या है, तो भाई पहला है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी, है ना। पहला पूछेगा कि कहाँ संबंध बनाया, ये है ना बिंबिसार। अभी हम कहाँ चल रहे हैं भाई, बिंबिसार पर चल रहे हैं, ये बिंबिसार है। बिंबिसार ने पहला वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश पूछेगा, कौशल के राजा कौन, प्रसेनजीत। ये भी याद रखना होगा कि कौशल के राजा प्रसेनजीत, है ना, यानी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, नाम है महाकोशला। नाम है क्या इसका, महाकोशला। पूछेगा प्रसेनजीत की बहन की नाम क्या है, तो महाकोशला। महाकोशला राजा है, राजा ये, है ना, कौशल नरेश है प्रसेनजीत, और इनकी बहन महाकोशला, जिससे वैवाहिक संबंध रचाया। दूसरा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है वैशाली के चेटक की पुत्री, है ना, वैशाली, है ना, वैशाली के राजा होगा ये भाई, तभी तो ये वैवाहिक संबंध बनाएगा। कहाँ, तो जहां अच्छा इसको लगे कि कोई अच्छा जगह है, ठीक है, राज्य विस्तार इसको हो सकता है, वहीं पे शादी ये रचाएगा। तो शादी रचाने का काम पहला तो समझ गए कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी का संबंध रचाया। दूसरा आप देख रहे हो कि वैशाली के, है ना, वैशाली के राजा, ठीक है, वैशाली के राजा चेटक की पुत्री, है ना, चेटक की पुत्री, यानी चेटक की पुत्री, च से चेटक, च से चेलना, नाम टैग कर रहा है। यहाँ पर हमने बताया बस यहाँ पर बिंबिसार, और ये बौद्ध धर्म है भाई, बिंबिसार बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म, और यहाँ चेटक की पुत्री चेलना, चेटक की पुत्री चेलना, है ना, चेलना से वैवाहिक संबंध बना लिया। उसके बाद इसने मदर देश, अब कहोगे कि भाई मदर देश कौन है, उस समय मदर देश क्या था, अरे मदर देश यानी आधुनिक पंजाब जिसको हम कह रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है मदर देश को मदर देश के नाम से हम जानते हैं किसे, ऑप्शन में दे देगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो क्या होगा, अगर ऑप्शन में पंजाब, ठीक ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश दे दिया जाए तो आप कहोगे कि मदर के नाम से तो हम कुछ पढ़े नहीं भाई, कहीं दिए हुए नहीं था। अरे भाई मदर ही तो है आधुनिक पंजाब, अब मदर ही तो है आधुनिक पंजाब की, ठीक ना। अब कह रहा है कि आधुनिक पंजाब, जिसको हम आधुनिक समय में पंजाब जान रहे हैं, वो मदर देश था, है ना, की राजकुमारी क्षेमा, है ना, मध्य देश यानी कि पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से, है ना, शादी की। ये हो गया इसका वैवाहिक संबंध। और ये वैवाहिक संबंध का पूछ देगा कि वैवाहिक संबंध बनाने का कारण क्या है, क्या कारण था। ऑप्शन में रहेगा जनसंख्या विस्तार करना, राज्य का विस्तार करना, आपको और ज्यादा देश, सेना का विस्तार करना, लोगों को जानकार बनाना, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा क्या, राज्य को विस्तार करने के लिए ये काम किया था शादी का जो भी है, या फिर शादी का ये जो प्रपंच रचा, ठीक है, इसका मेन मकसद था राज्य को विस्तार करना, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देगा, समझ गए। तो कभी कभी तो ये भी देगा, ठीक है ना, कि इनमें से किसके साथ, है ना,
क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से किसके साथ बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध है ना रचाया। ऑप्शन में दे देगा महाकौशला, चेलना, क्षेमा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें ये भी आप आसानी से पकड़ सकते हो कि इनमें से सभी के साथ वैवाहिक संबंध इसका रचा। कभी कभी दे देगा कि कहाँ के राजा है ना, कहाँ के राजा की पुत्री है ना, कहाँ के राजा की पुत्री चेलना थी। ऑप्शन में दिल्ली दे देगा, वैशाली दे देगा, आपका उत्तर प्रदेश दे दे, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश दे दे, आपको पटना दे दे, वैशाली दे दे। तो आपको दिमाग में लगाना होगा कि चेलना जो है चेटक के पुत्री ये वैशाली की है। वैशाली में भी ये इसने, ठीक है, किसने, तो बिंबिसार ने सब वैवाहिक संबंध रचाया। और वैवाहिक संबंध ठीक न रचाने के बाद इसने अपना राज्य विस्तार में पूरा जोर शोर लगा दिया, जोर शोर लगा दिया पूरा। उसके बाद है ना ये तो वैवाहिक संबंध रचाया, इनका एक पुत्र हो गए है ना, पुत्र। अब जो कहिए पुत्र कहिए, पुत्र कहिए, ठीक है। राज्य को हथियाने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए अपने पिताजी की हत्या कर दिया। देखिए कितना अच्छे पुत्र है ये, है ना, अपने अच्छे बाप के अच्छे पुत्र है। पता नहीं कहीं कहां से ये आ गया इसके पास गुण। अपने पिता की हत्या कर दिया इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या। पुत्र है ना कौन, अजात शत्रु, नाम में शत्रु लिखा हुआ है तो कोई शत्रु हो सकता है। अब सोचिए शत्रु नाम है इसका, बिंबिसार है ना, बिंबिसार बेचारा सार रचा रहा था पूरा एकदम, देख रहे हैं, राज्य विस्तार कर रहा था है ना, और इसको कर दिया, श्राद्ध कर दिया इसको। देख रहे हैं ना ये क्या हो गया, अजात शत्रु। अब इस अजात शत्रु को इनाम पूछ देगा किसको कुनिक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि किसको कुनिक के नाम से जानते हैं। तो कुनिक याद रखिए, कुनिक यानी कुटनी है, ये कुटनी की तरह काम करता है। बेचारा बाप को मारिए, बाप को मार दिया, बिंबिसार को हत्या कर दिया राज्य गद्दी पर बैठने के लिए। देखिए कैसा उस समय का इतिहास था कि कुनिक, ठीक ना, यानी कि अजात शत्रु ने 493 ईसा पूर्व है ना गद्दी पर बैठ गया, ये गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। बिंबिसार की हत्या, अब हत्या कब किया था भाई, हत्या हम नीचे देख लेंगे किसने हत्या, ठीक ना, हत्या कब, 461 ईसा पूर्व, यही तो है कि बिंबिसार की हत्या 461 ईसा पूर्व किसने, अजात शत्रु ने। अब पूछेगा कि कुनिक किसका नाम है, तो कुनिक है भाई, ये कुनिक है ना, कपटी है, कुनिक है। अजात शत्रु है तब आपको हत्या करेगा। ये पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाएगा कि ये अपने पिता को हत्या, ये देख लीजिए ना, पितृहंता होगा कि नहीं, अपने पिता को इसने हत्या कर दिया। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये अपने बाप को मारा, इसके बेटा इसको मारेगा। दोस्तों ये जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब कि इसने अपने बाप को मारा तो इसको भी इसके बेटा जो आएगा वो मारेगा, ठीक है। यानी कि बिंबिसार की हत्या 461 ईसा पूर्व, अजात शत्रु यानी कुनिक 461 में है ना, यानी कि कुनिक ने कब, तो 461 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया, जिसका नाम है कुनिक। और इसने गद्दी पर बैठ गया। पूछेगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अजात शत्रु कब गद्दी पर बैठा, ये क्वेश्चन। जैसे इसके पिता यहाँ गद्दी पर 544 पढ़े हैं, 544 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था, उसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 है ना, यहाँ पर 493 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठ गया। अब कहो भाई कि ये पिताजी है इसका, तो पिताजी तो बौद्ध धर्म अपनाया, पिताजी बौद्ध धर्म अपनाया, इसका बेटा कौन धर्म अपनाएगा। तो मैंने पहले कह दिया कि बाप का हत्यारा है ये बाप का हत्यारा है, अपने बाप को मारा है, तो ये तो वो धर्म अपनाएगा नहीं। ये तो कंफर्म है दोस्तों कि ये धर्म अपनाएगा नहीं। अब अपने पिता के रास्ते पर वो जाता तो पिता को साइड में रखता,
गद्दी पर वो अपने खुद बैठता, पिता को साइड में रखता कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, अब हमको रहने दीजिए अब इस गद्दी पर, खुशी खुशी पूर्वक रहने देता। हो सकता है, लेकिन ये कौन नियम लगा दिया इसने, ठीक है, कि पिता को हत्या कर दिया तो अब गद्दी पर बैठ गया। अरे बाप के बाद तो इसका राज्य चलवे करता है, लेकिन बेचारे से है ना नहीं कहता है कि इसको सब्र का फल जो मीठा होता है, इसको सब्र दिमाग में नहीं था, इस सब्र भी किया जा सकता है। सब्र नहीं किया और इसने हत्या कर दिया, 461 में मार दिया। और इसने ठीक ना जैन धर्म है ना को अपनाया। ये जैन धर्म के अनुयायी था। अजात शत्रु जो है वो जैन धर्म के अनुयायी था, ये बौद्ध धर्म नहीं था। इसके पिताजी बौद्ध धर्म के, बिंबिसार बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म, बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। जबकि दोस्तों, जबकि अजातशत्रु ये जैन धर्म के ठीक ना अनुयायी थे, जैन धर्म के, ये जैन धर्म मानता था। और 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। कितने वर्ष? 32 वर्ष तक इसने मगध पर शासन किया। पूछ देगा क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, ऐसे ही उठता है क्वेश्चन कि अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया कितने वर्ष तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। और मगध पर शासन किया, जबकि आपको हमने बता दिया था कि पिता की हत्या कब किया? 4। जैसा कि दोस्तों देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रिंटिंग था। देखिए यहाँ पर बिंबिसार है ना, बिंबिसार ये गद्दी पर बैठ गया। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था, 461 नहीं होगा, ठीक है, 461 यहाँ पर जो दिए हुए थे, ये 461 में अजातशत्रु की हत्या होगा, है ना। 431 में अजातशत्रु का हत्या होगा, ठीक है, 461 में नहीं। यहाँ पर 493 यानी कि पिता का हत्या ये करेगा, 493 यानी कि पिता का हत्या करेगा और ये बैठ जाएगा गद्दी पर दोस्तों, ठीक है। 493 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठ जाएगा, यानी कि पिता को हत्या करेगा और गद्दी पर बैठेगा। जो कि 400, ठीक है, यहाँ पर 461 जो है ये आपका है अजातशत्रु की हत्या, है ना, अजातशत्रु की हत्या। अब इसके पुत्र जो है उदयन करेगा, है ना, उदयन करेगा, उदयन, ठीक है, ये था यहाँ पर, ठीक है, यही था उदयन जो है ये 461 में अपने पिता का हत्या, हमने पहले ही बता दिया कि पितृहंता वंश हो जाएगा, कि अपने पिता को हत्या करके तो गद्दी पर बैठेगा। दोस्तों एक चीज और यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज था जो कि ज्यादा खास है, ये पूछता भी है कि बिंबिसार ने हर्यक वंश के संस्थापक तो था बिंबिसार, ये कितने वर्ष तक मगध के गद्दी पर शासन किया? तो ये होगा 52 वर्ष। ये 52 वर्ष तक शासन किया, 52 वर्ष तक शासन किया। जबकि इसके पुत्र जो है अजातशत्रु, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पुत्र यानी पिता किया कितना भाई? पिता किया 52 वर्ष, पिता किया 52, अब पुत्र किया, ठीक है, पुत्र किया 32 वर्ष, 32 यानी डिफरेंट देख लीजिए 0 और ये हो गया आपका 2, यानी 20 वर्ष के डिफरेंट, ठीक है, 20 वर्ष के डिफरेंट दोनों में आ रहा है, देख लीजिए। अगर इसमें से मान लीजिए पिता का, अगर आप कहिएगा कि सर जी ये क्यों लिख रहे हैं, तो एक लिखने का वजह है। अब आपको याद है कि पुत्र 32 वर्ष तक किया है, तो भाई 32 वर्ष किया, इसका मतलब पिता कितना दिन किया? तो बाप बाप होता है ना, तो बाप बाप होता है, तो क्या करना है इसमें पता है? 20 जोड़ देंगे, 20 क्या करेंगे इसमें? 32 में 20 जोड़ देंगे तो पिता का निकल जाएगा। नहीं पता चल जाएगा कि 32 में अगर 20 जोड़ देते हैं तो पिता का आसानी से आप निकाल सकते हैं। 32 20 52, यानी कि 52 वर्ष तक पिता किया और पुत्र किया 32 वर्ष तक। दोस्तों यही भी हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि कितने वर्ष तक ये करेगा शासन। आपको अगर पिता वाला याद है तो बेटा पर जाने के लिए 20 डाउन हो जाइए, ठीक है, 20 नीचे हो जाना है। अगर पुत्र वाला मालूम है
ठीक ना। अब कहोगे कि भाई मालूम कैसे रहेगा, तो याद रखिएगा पिता 52 वर्ष के हैं। पिता कितना वर्ष के है? 52 वर्ष के है। तो बिंबिसार 52 वर्ष, बिंबिसार 52 वर्ष, ये तो हो जाएगा। ब से बिंबिसार, ब से 52 वर्ष, और ब से बौद्ध धर्म नहीं होगा। ब से देख रहे हैं कि ब से बिंबिसार, ब से बौद्ध धर्म, और ब से 52 वर्ष तक शासन इसका चलेगा, ठीक है। और पुत्र जो है अजातशत्रु, और 52 वर्ष, ब से बिंबिसार, ब से बिंबिसार, है ना, देख रहे हैं दोस्तों, ब से बिंबिसार, बौद्ध धर्म 52 वर्ष, ठीक ना। ब से टकरा रहा है तीन। अब 52 तो हमको याद हो गया, अब 32 याद नहीं करना है हमको, ठीक है, कि कितना वर्ष तक अजातशत्रु करेगा, है ना। तो यह अजातशत्रु कितना वर्ष करेगा, तो 20 डाउन कर देंगे इसमें से, कि बेटवा 20 साल कम है, बाप से 20 साल छोट है, हालांकि शादी 20 साल के बाद ही नहीं होगा। तो बेटा 20 साल छोट है, 20 साल छोट है, 20 साल छोट है, हो गया कहानी खत्म। 20 साल छोट है यानी कि 32 वर्ष। दोस्तों आगे देखते हैं, ये तो हो गया, ठीक ना। पूछेगा कि जैन अजातशत्रु कौन धर्म, तो जैन धर्म को मानता था, ठीक है, और 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। उसके बाद इसकी हत्या, यही मिसप्रिंट हो गया था, जो कि हम यहाँ पर दे दिए थे 461। दोस्तों ये 461 नहीं, इसकी हत्या नहीं, ठीक है, इसकी हत्या हो गया, ठीक है। इसका हत्या तो हो गया होगा 493 में, तभी तो ये गद्दी पर बैठ गया। इसका बिंबिसार का हत्या 493 में हुआ होगा, तभी तो ये बेटा गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि ये जैन धर्म को माना, 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। और हम बार बार इसको कहते रहते हैं आपको, ज्यादा बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, जितना बार बोलेंगे ना आपको सुनते सुनते मेरा एक बार ही ऐसे, ठीक है, एक बार बोल लें, दोबारा बता रहे हैं और माइंड में एकदम फिनिश, एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या है। और मगध साम्राज्य इस तरीके से देख रहे हैं कि 461 में इसका हत्या होगा। अब उदयन आएगा दोस्तों, उदयन का कहानी भी थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। हम इतना छोटा वीडियो बनाते हैं कि आप खाना खाते खाते मेरा वीडियो देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि कभी भी कहीं भी बैठ के आप ज्यादा बोरिंग फील नहीं करोगे और आसानी से, बस 5 मिनट बहुत हो गया, आसानी से आप ये समझ जाओगे और 5 मिनट में फिनिश हो जाएगा। आप समझ भी जाओगे कि कहाँ पर किस क्या है क्या नहीं है, और आपको ज्यादा समझ में आएगा। छोटा चीज है, आपको ज्यादा बोरिंग फील नहीं कराएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले बार। उदयन है ना, उदयन, अभी उदयन का काम भी बताएंगे दोस्तों। उदयन जो है, ये उदयन जो है ये क्या करेगा, ठीक है, उदयन भी क्या करेगा, तो ये पाटलिपुत्र जो देख रहे हैं, पटना जो देख रहे हैं, इसमें आएगा, है ना, और इसकी स्थापना भी ये करेगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरीके से पटना की स्थापना इससे हम करवा लेंगे, ठीक है, उदयन से करवाएंगे। और इससे आगे, ठीक ना, इससे आगे इसको भी, अब तो पितृहंता वाला वंश ये है, तो इसका भी चर्चा हम फिर आगे करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।